स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 पार्ट 3। ठीक है, तो दोस्तों ये पार्ट 3 है। ठीक है, जिसके अंदर मैं एक्सरसाइज 6.2 को फिनिश करूँगा। ठीक है, इसके अंदर हम सीखेंगे कि इसमें अपडेट जो सिलेबस है इसके बारे में जानेंगे क्या है। तो बेटा 6.2 तक आ रहा है, 6.3 नहीं है। और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसमें सारे लेटेस्ट है। ठीक है, रेशनलाइज बुक है उसमें से कराया जा रहा है। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन जो आपकी बुक में नहीं मिलेंगे, तो आपको उनको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो नॉर्मली हमने सॉल्व कर लीजिए, पर एग्जाम पर्पज़ के लिए यूज़ मत कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन करना। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये फिगर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बताया गया ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा है y/z 3/7। ठीक है, और वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो देखिए जब भी दोस्तों रेशियो दिया जाए तो उसको हमें लेट करना होता है। लेट रेशियो बी x, तो उन्हें x करना है। x करने से क्या होगा, वो जो पहला वाला नंबर है वो क्या होगा x में कन्वर्ट हो जाएगा 3x। ऐसे ही z किस में कन्वर्ट हो जाएगा 7x। और ठीक है बेटा, नॉर्मली हम ऐसे करते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ ना ट्विस्ट है। देखिए यहाँ हम x यूज़ कर रहे हैं, बट देखिए यहाँ x y z हमें नॉर्मली फाइंड करना है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इस केस में हम x ना लिख के यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम p लिख देते हैं। ठीक है, तो जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। सारा चीज़ रफ नहीं करते इसमें हम, नॉर्मली एक पार्ट को हमें रफ करना है इसको। तो क्या करेंगे, इसको हम लेट p। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है 3p और z इक्वल टू क्या आएगा 7p। ठीक है, तो ये तो हमारा नॉर्मल लेट करने वाला पोर्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा तीनों, अब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके। तो आपने चैप्टर 5 पढ़ा होगा यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री। तो उसमें आपने देखा होगा जब कोई चीज़ एक दूसरी चीज़ के पैरेलल होती है तो थर्ड वाले में फर्स्ट के पैरेलल है। तो इसमें सेम वही चीज़ हमें यहाँ देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम x प्लस एंगल x। ठीक है, तो एंगल x प्लस एंगल y मैंने 180 डिग्री लिया। इसका रीजन क्या है दोस्तों, आप बता सकते हैं? नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, कमेंट कीजिए अगर आपको पता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये ट्रांसवर्जल लाइन है। ट्रांसवर्जल लाइन का मतलब क्या होता है, जब कोई एक लाइन दो लाइन को कट कर रही है तो उन्हें हम क्या कहते हैं ट्रांसवर्जल लाइन। तो देखिए सेम साइड एंगल है तो इसे हम ट्रांसवर्जल एंगल कहते हैं, और उनका सम हमेशा 180 होता है। तो वही चीज़ हमें लिखना है कि ट्रांसवर्जल एंगल। ठीक है, सम ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल। ठीक है, तो ये चीज़ लिखा है मैंने एंगल्स। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल y। अब मैंने ये चीज़ लिख तो दिया, बट यहाँ पे कंडीशन है कि हम पे y का ही खाली रेशियो है, z का तो है नहीं। तो यहाँ देखिए जो x है वो z, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्या रीजन है इसका यहाँ पे, तो इसको हम ऊपर पोर्शन में हमें करना था। ठीक है, तो एंगल x इक्वल टू एंगल z, क्या रीजन होगा इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एंगल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा रफ करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको, यहाँ पे एंगल x किसके इक्वल है, एंगल z के। तो यहाँ जो रीजन आएगा वो आएगा अल्टरनेट एंगल। क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये एंगल मैंने बना दिया, आप लिख लीजिएगा। तो अब ये देखिए एंगल x किसके इक्वल है, z के। तो मैंने क्या करा यहाँ पे एंगल x की जगह पे मैंने z लिख लिया। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत हो बेटा कमेंट कीजिएगा। तो ये 180 सेम टू सेम। अब देखिए एंगल z क्या है आपका 7p, तो मैंने यहाँ 7p लिख लिया, और एंगल y कितना है 3p। तो ये आपका हो गया 180। देखिए कितना आ गया 10p। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप 10 डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो आप 0 से 0 काट सकते हैं सामने सामने, बस जो हम ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं उसको यूज़ करेंगे। तो अब 0 से 0 कैंसिल, तो p इक्वल टू क्या आ गया 18। ये बेटा प्योर फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा p की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको हम बॉक्स नहीं बनाते, बच्चे कन्फ्यूज आएंगे, क्योंकि आंसर का ही खाली हम बॉक्स बनाते हैं नॉर्मली। तो p की जगह पे क्या आ गया 18। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ 18 समझ में आ रहा हो, नहीं तो इसे सही से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 18। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे p की वैल्यू आ गई, बट ये प्योर नहीं है। तो y इक्वल टू 3p, मतलब क्या है इसका 3 इंटू 18। p की वैल्यू यही आई है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 54 डिग्री। सेम ऐसी z की वैल्यू क्या आई है 7p है, तो इसको हमें क्या करना है
7 इंटू पी की वैल्यू कितनी है 18। तो 7 इंटू करेंगे आप कितना आएगा, 7 8 जा 56, तो 6 और 5 कैरी, 7 1 जा 7, 7 और 5 12, तो ये आ गया 126। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मेन एक्स की। तो देखिए अभी हमने लिखा है कि एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड, ये चीज़ याद है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो एंगल एक्स है वो किसके इक्वल होगा, एंगल जेड के। एंगल जेड कितना हमारा 126। इसको हम क्या करेंगे, प्रूव अबव, है ना, प्रूव अबव। तो आपको ये बता देना कि हमने ऊपर प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे आ गया आपका ये एंगल। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो। और थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बॉक्स बना देते हैं इसको, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं। जो हमारा आंसर होता है उसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बॉक्स के अंदर। तो ये आपका जनरली आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे इस पीडीएफ में, रैशनलाइज सिलेबस, मतलब ये नया सिलेबस है, अप टू डेट। ठीक है, तो हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो अब आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये फिगर है, नंबर आपका क्वेश्चन है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ये क्या है, इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये क्या चीज़, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये चीज़ क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है। अगर एक 90 है, दूसरा क्या होगा, वो भी 90 होगा। ठीक है, ये अगर 90 है तो ये वाला क्या होगा, 90। ये परपेंडिकुलर के रीजन से होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। हमें पैरेलल दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, और GED आपको ये पूरा एंगल कितना दे रखा है, 126। तो देखो ये अकेला आपका 90 है। ठीक है, अगर हमें ये वाला एंगल निकालना होगा, हम क्या करेंगे, 126 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, हम इसको 126 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच वाला हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। अब हमें फाइंड क्या करना है, AGE मतलब क्या है, A और G। तो जी बेटा ये देखो, ये हमें लिखना भूल गया, AGE मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, पहला चीज़ तो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, GEF। तो GEF, अब ये वाला वाओ जो अभी हम बात कर रहे हैं, तो वही एंगल में फाइंड करना पड़ रहा है। ठीक है, करना होगा। अब क्या है, FGE। तो FGE का FGE ये वाला एंगल भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं, इसलिए मैंने इन्हें 3 बार लिख दिया। ये आपको लगाना नहीं है, सिर्फ आपके मैंने समझाने के लिए यूज़ करा है। ठीक है, सिमिलरिटीज़ के साइन होते हैं। तो स्टार्ट करें करना। तो अब देखिए हमें सबसे पहले देखिए ये वाला एंगल आपका पूरा 126 है, तो ये भी 126 होगा। क्या रीजन है इसका, तो AGE। तो ये देखिए जब पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्जल लाइन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल के कारण ये जो वाला एंगल है पूरा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो वही सेम चीज़ मैं लिख रहा हूँ कि AGE किसके इक्वल होगा, GED के। ठीक है, तो यहाँ पे D आएगा, मैंने ये तो मिस्टेक कर दी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चे, और एक चीज़ बेटा, वीडियो को छोटा करने के लिए मैं अल्टरनेट एंगल को अब क्या लिखूँगा, AA। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जिससे वीडियो छोटा बने और आपको जल्दी समझ में आए, कम से कम इसमें आपको टाइम लगे। ठीक है, तो AGE हमें पता नहीं है, पर हाँ GE तो हमें पता है। GED कितना है, 126। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, जल्दी से इसको बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं हम। देखिए जिसका आंसर हमें फाइंड करना होता है उसको हमें बॉक्स में, हमने इसको रख दिया। नेक्स्ट चलते हैं अपने और। अब क्या फाइंड करना है हमें, GEF। कहाँ पर है GEF, GE और F। देखो अभी बताया पूरा आपका जो GED किस, ये क्या है आपका 126, ये क्या है हमें गिवन है, तो ये हमें रीजन लिख देंगे, हमें ये गिवन है। अब GED किससे मिलके बना, एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल। तो हम क्या करेंगे, इसको GEF प्लस एंगल FED, तो इन दो एंगल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और जो FED क्या है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, FED 90 डिग्री। तो अब हमने क्या करना है, तो FED की जगह पे हमें क्या रखना है, 90 डिग्री। तो अब आपको पता है कि इसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा GEF हमारा आंसर आ जाएगा 126 माइनस 90। तो क्या आएगा इसका, GEF कितना हुआ हमारा 36, बिल्कुल सही बात। ठीक है, और इसको भी हमें क्या करना होगा, बॉक्स में कन्वर्ट। ठीक है बेटा, ये प्रेजेंटेशन है तो
इसका ध्यान रखना, टीचर के ऊपर अफेक्टेड होता है ये चीज़। जो बच्चा बनाएगा उसके लिए मार्क्स बहुत इजी हो जाएगा। बीच में कुछ आपने गड़बड़ भी कर दी तो टीचर ये देख के ना खुश हो जाएगा, हाँ कि बच्चे ने ये चीज़ करी, हाईलाइट करी है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक पोर्शन को हमें और चाहिए तो इसको हम रफ कर देते हैं। चलो बेटा अब ये रफ हो जाओ। तो अब लाइन है कि हम ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो अब लास्ट वन हमारा बचा है, ये दोनों हमने फाइंड कर लिया, एफ जी ई। तो एफ जी ई कहाँ है, एफ जी ई देखिए अभी वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया, अब ये फाइंड करना है। तो ये क्या है आपका नॉर्मली, तो ये आपका लीनियर पेयर हो गया, एल पी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये उसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एंगल ए जी ई सम किसके है, एंगल एफ जी ई, ठीक है। इसका क्या आंसर 180। देखो बेटा जगह कम होने के कारण मैं इसको एल पी लिख रहा हूँ, एल पी मतलब लीनियर पेयर, ठीक है। अब ए जी ए कितना है, अभी हमने निकाला 26, 126 सॉरी, ठीक है। और ये आ गया आपका एफ जी ई, तो ये 100। अब इसको हम माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एफ जी ई यहाँ पर आंसर आ जाएगा 180 माइनस का 126। तो देखिए 10 में से 6 गया 4, अब 8 तो रहा नहीं, अभी आपने कैरी लिया, 7 में से 2 गया तो 5 और 1 में से 1 0। तो ये आपका आ गया एंगल एफ जी ई। और क्या करते हैं हम हर बार के जैसे बॉक्स में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। देखो बेटा ये बॉक्स में आपको पूरा एक लुक वाइज आपको अलग ही दिख रहा होगा, ठीक है। तो लुक वाइज ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये चीज़ है जो आपको पैरेलल दे रखा है इसके, ठीक है। तो अब हमें हिंट भी यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि हमें एक लाइन खींचनी जो कि एस टी के पैरेलल हो। तो मैंने एक एम आर एम एन लाइन खींची जो कि इसके पैरेलल। अब देखिए ये इसके पैरेलल है और ये इसके, तो ये वाला क्या होगा, एम एन किसके, पी क्यू के पैरेलल होगा। तो यहाँ लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का शॉर्ट फॉर्म CONST। तो एम एन क्या है, पैरेलल है आपका एस टी के, ठीक है। तो पी क्यू ऑल्सो पैरेलल एम सी, ठीक है, ऑल्सो पैरेलल। अब हमें क्या करना है, देखिए ये चीज़ पैरेलल हो गई इसके, तो ये जो लाइन है ट्रांसवर्जल लाइन होगा। तो जितना ये है इन दोनों को सम करेंगे 180, सेम इसके साथ 180। और ये अब स्ट्रेट लाइन पे सम ऑफ एंगल कितना होता है 180। तो ये वाला एंगल आपको पता चल जाएगा, ये तो बीच वाला आपको निकल जाएगा। और यही आपको फाइंड करना है, ठीक है। गिवन है तो ये बेटा प्रेजेंटेशन है कि पहले गिवन लिखना है फिर फाइंड लिखना है, बॉक्स में होना चाहिए दोनों चीज़, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करें इसका। तो अब हमें क्या करना है, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू इक्वल टू 180। तो क्या लिखेंगे इसमें, ट्रांसवर्जल एंगल पीछे लिखा था ना, तो ये मैंने TE लिख दिया, ठीक है। और इसका मैं PDF बेटा जब वीडियो होगी तो उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है, जिससे कि आप PDF में से देख देख के नोट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसे देख देख के पोस्ट करके लिखिए, ठीक है। तो जैसा आपको अच्छा लगा वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब PQR हमारा कितना है 110, MRQ नहीं पता क्या होगा इसके साथ, तो MRQ पता होगा आपको बेटा। चलिए प्लस का तो जरा के बिल्कुल सही, माइनस का हो जाएगा। तो MRQ करेंगे कितना है 70, सेम एज इट इज इसके साथ केस करेंगे, ठीक है। तो इस पोर्शन के लिए मैंने क्या कर रखा है आपको, ये लेफ़्ट पार्ट कर दिया जाए या करवा दिया जाए, तो ये मैंने लेफ़्ट कर दिया, ठीक है। तो इस पार्ट को हम यहाँ पे करेंगे, इधर वाला सेम यही ऊपर वाला। अब थर्ड पार्ट हमें क्या करना है, अब देखो बेटा ये दोनों सम करके 180 है, तो इसका भी सम 130, तो ये कितना आएगा 50, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसका, अब हमें तीनों को ऐड करना है। तो एंगल MRQ प्लस एंगल SRQ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे हम कर देते हैं SRN लिखते हैं, ठीक है। फिर प्लस एंगल QRS इक्वल टू 180। क्या रीजन है, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो बेटा ये लाइन सुन लेना, थोड़ा स्पेस कम है। तो अब इसका हम करेंगे, कितना आया हमारा MRQ कितना आया अभी हमने, तो वो 70 आया, ठीक है। तो
तो ये जी देखिए मैं बॉक्स में नहीं कन्वर्ट कर रहा क्योंकि ये हमारा मेन आंसर नहीं है, ठीक है। तो और ऐसे ही आप इसका निकालेंगे कितना आएगा 50, और अली मैंने आपको बता दिया है। और क्यू आर एस हमें ये फाइंड करना है मेन 180 में से। अब देखो इसका सम कितना आएगा 120, तो 120 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 120। तो क्यू आर एस इसकी क्या वैल्यू आई 60। जी बिल्कुल यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इसको भी हमें क्या करना है बॉक्स में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंटेशन को हमें नहीं भूलना, ठीक है। तो ये हमारा साइन हो गया आंसर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो सबसे मज़ेदार क्वेश्चन नंबर 4, यह है सॉल्यूशन। तो देखो बेटा पहले मैं हिंट दे रहा हूँ फिर इसके बाद करा रहा हूँ। तो जो ये नहीं है कि आप मेरी चीज़ को टेप के ही काम करें, अगर आपको समझ में आता तो आप खुद ट्राई करें, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है, जिससे आपको मैथ अच्छी लगेगी। नहीं तो फिर बेटा टीपने वाली बात होगी, रट्टा मारना, और मैथ में रट्टा नहीं मारा जा सकता क्योंकि एक प्रकार के क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ एक्स वाई फाइंड करना है, सिंपल सा, ये आपको गिवन है, ये सारा मैंने क्वेश्चन देख के लिखा है, कुछ नया नहीं है, या आप भी देख के लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई देखो बॉक्स में कन्वर्ट रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एंगल एक्स और वाई फाइंड करना है। देखिए यहाँ लीनियर पेयर बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखिए, ये पूरा आपको मिला के क्या है इसके इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा, रीजन क्या है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, जब आपस में पैरेलल है। तो हमने क्या करा, एंगल इसका नाम क्या दे रखा है पी, ठीक है, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी। क्या रीजन है इसका, अल्टरनेट एंगल, शॉर्ट फॉर्म बताया था ना अभी बेटा। तो ए पी क्यू कितना है 50, तो ऐसा क्यू पी आर कितना होगा ये, और पी आर डी कितना है 127, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है इसका क्यू पी आर, तो 127 माइनस का 50। तो क्या आंसर आया क्यू पी आर का, क्यू पी आर मतलब वाई का, ठीक है। तो ये कितना आया हमारा 120 में से हमने माइनस करा तो 50, और 50 मतलब 77, और ये जो आपका क्यू पी आर है ये क्या है आपका एक्स है, ठीक है, सॉरी क्या है ये वाई। तो इसको हम बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि मेन हमारा यही आंसर है ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये अल्टरनेट एंगल में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, मुझे बताइए, एक ही लाइन है सेम। तो अब क्या करेंगे, एंगल एक्स इक्वल टू 50 क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो इसका रीजन भी हमें मिल गया और सिंपल सा वे में मिल गया, ठीक है। इसको भी हम बॉक्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया हमारा आंसर का बॉक्स। तो ये दोनों चीज़ आपको मिल गया, ठीक है। तो ये बेटा है नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया, और इसके पीडीएफ में आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, उसमें से आप कंप्लीट कर लीजिएगा।